अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। तो लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर 538 में पीटीजे ने वापस एक बार हमारे अरमानों पे मुद्द दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब चैप्टर देखा तो फैंस की रूह से ये आवाज निकली कि पीटीजे तूने चूना लगा दिया। अब यहाँ पर कम्प्लीटली मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करूंगा। अब भले ही चैप्टर डेरियस होंग की लुल्ली से भी छोटा था, पर कुछ कैरेक्टर्स को अपने आप में इस तरीके से इवॉल्व कराने के लिए ये एक सही सा सेटअप था। और एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में झांट कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो एक क्यों किंग की पोजीशन को होल्ड करता है, और अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इसने कितने लोगों को तोड़ा फोड़ा है, और फर्स्ट जनरेशन के आधे अधूरे एंड के बाद भी ये सरवाइव कर चुका है, वो भी अपनी फुल बॉडी के साथ। इसका एक भी हिस्सा कटा फटा नहीं है, यानी कि भाई का ऑरा मेजर करना अभी भी बाकी है। अब मेजॉरिटी लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि पीटीजे ने ये फिलर चैप्टर बनाकर हम सबका काट दिया है, लेकिन अगर पीटीजे ना करता तो टेसोमा के कैरेक्टर को इतने अच्छे खासे लेवल की डेप्थ नहीं मिलती। हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि हम तो लुकिज्म फैन हैं, डेप्थ गई भाड़ में, हमको तो सिर्फ मार धाड़ देखनी है। लेकिन भाई लोग, जिस लेवल का इवेंट अब फ्यूचर में आने वाला है उसे कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए ऐसे खास कैरेक्टर्स को पावर अप देना जरूरी है। अब आप गोल्डन मुट्ठी को ही देख लो, जिसकी मुट्ठी बहुत पहले जेम्स ली ने मार ली थी, आई मीन चुरा ली थी। और हाँ भाई, ये सारी चीज इन लोगों को देखते ही हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि ये सारा बखेड़ा तब हुआ था जबकि जिनरैंग बुसान में था ही नहीं, यानी कि इधर से वो जेल गया और जेम्स ली इधर आके पेल गया। पर यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि जेम्स ली सिर्फ किंग्स को टारगेट कर रहा था, तो ये 5th और 6th नंबर वाले बंदों को क्यों तोड़ा। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी तो चार्ल्स चोई या फिर जेम्स ली की ही प्लानिंग थी कि इन सब की बॉडीज का एक एक अच्छा वाला पार्ट निकाल कर इन लोगों ने एक परफेक्ट बॉडी बनाई होगी, या फिर डैनियल पार्क की सेकंड परफेक्ट बॉडी भी यही से बनी होगी। तो यार कमेंट्स में इस पर अपने थॉट्स बताना, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि अगर ऐसे इन लोगों ने किसी चीज को बनाया तो वो तो बेसमेंट हल्क से भी गया गुजरा क्रीचर बनेगा। पर इन सारी चीजों को साइड में रख के अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की मेन हाइलाइट्स की, जो कि थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स गोमशॉप जी, टेसोमा और जैग्योना। और यहाँ पर करंट स्टोरी लाइन में सिर्फ 2 ही किंग्स ऐसे हैं जिनका जेम्स ली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पहला तो किंग ऑफ बुसान जिनरैंग, और दूसरा किंग ऑफ इंचियोन जैग्योना। अब यहाँ पर 69% से भी ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट जाती है जैग्योना को, जिसका ऑरा देखकर ये फिंगरिंग मैन की भी फट चुकी है। मतलब भाई ने फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे अच्छे खासे कांड किए हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, और जिस हिसाब से इसकी फट रही है उस हिसाब से मुझे तो इतना पता है कि हम सब ने जैग्योना को काफी कम आंका है। मतलब इससे इतना तो पता चलता है कि जैग्योना की पावर का खौफ काफी ज्यादा है। जेम्स ली ने ऐसे ही उसे नहीं बोला कि भाई तू फाइट मत करियो। इट्स इंडिकेटिंग कि अगर इसने किसी गलत सलत इंसान को टपका डाला तो इस छमिया के पूरे प्लान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वेल, हमें इस चैप्टर में टेसोमा और इस गोल्डन मुट्ठी के एंड से उन दोनों की स्टोरीज का पता चला कि कैसे पास्ट में उन दोनों की ठुकाई हुई थी और अब तक ये लोग कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। वैसे टेसोमा के बारे में तो हमें पहले से ये सब पता था, लेकिन भाई ने अब भी हार नहीं मानी है, अच्छा खासा वर्कआउट किया है और अपनी मुट्ठी के अलावा अपनी पूरी बॉडी को ही अब मजबूत बना लिया है। यानी कि ही इज स्टिल वेटिंग कि एक ना एक बार मेरे को मौका मिले और इसके जबड़े पे एक हिट बिठा दूं। और अब बात कर लेते हैं शुल्गी के चाचा गोमशॉप जी के बारे में। वेल, मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेम लग रहे हैं यार दोनों। तो हमें अच्छे से पता है कि अगले चैप्टर में ये सिल्वर मुट्ठी को बजा देगा, क्योंकि अब लड़के करेगा ही क्या, उसके साथ वाला बंदा तो पहले ही आधा जमीन में घुस चुका है। तो अगले चैप्टर में रेडी रहना, हमें गोमशॉप जी के एंड से उसकी स्टोरी दिखाई जा सकती है, जिसमें हमें उसका स्ट्रगल दिखाया जा सके। जब जेम्स ली उसकी दोनों में से एक टांग ले गया तो बाकी की बची एक टांग के साथ उसने कैसे भंगड़ा किया था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वेल, ये तो थी हाईलाइट, लेकिन एक और चीज जो हम सब भूल रहे हैं कि भाई डैनियल पार्क साइलेंटली इन सब के बीच अपने नाम की जगह बना रहा है। लिटरली उसको प्री जनरेशन के कुछ बंदों से लेकर फर्स्ट जनरेशन के किंग भी पहचानने लगे हैं, और वो भी उसका नाम लेकर। तो सेकंड जनरेशन में रोला तो है भाई का। अब बस नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। अनटिल एंड अनलेस पीटीजे वापस से हमारी उम्मीदों पर नामुद दे, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई करके मत देखना अगले चैप्टर को, वरना दिल का दर्द ना यार गोटों में फील होता है फिर। और भाई पिछले वाले प्रेडिक्शन से मैं कह रहा हूँ कि यार एम्बुलेंस को बुलाओ, यहाँ पर घायल लोग पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। यहाँ पर जिनरैंग गैंग के बंदे एक एक करके कूटे जा रहे हैं और जिनरैंग का तो अता पता ही नहीं है। हाँ, पहले का समझ सकते हैं कि वो जेल में था और उसके बाद जेम्स ली आके इन सबको कूट गया, तो इसमें उसका फॉल्ट नहीं है।
लेकिन अब तो जेम्स ली भी यहाँ पर नहीं आया और जिनरैंग खुद भी जेल में नहीं है बल्कि यही है। तो आखिर कहाँ हनीमून बना रहा है बोंगपेल के साथ साले? कब खोलेगा खून तेरा? तेरे बंदों की जिंदगी उजाड़ कर गई है ये छमिया। किसी की मुट्ठी छीन ली तो किसी की उंगली, किसी के दांत छीन लिए तो किसी का गोटा। आखिर कब खोलेगा खून तेरा? तेरे मास्टर का भी गेम बजा चुके हैं ये दोनों। अब वो तो कुछ करने से रहा, पर आप ही कुछ कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और ज्यादा एंटरटेन होना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं जिनरैंग की तरह नहीं हूँ, मैं तो आऊंगा और आधे ठाकुर से उसका गाना हर बार चलवाऊंगा। तो घर है वो फास्ट गाना एकदम चिकनी चमेली पके अकेली पौआ